दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं द चैंपियंस माइंड बाय जिम अफ्रेमो बुक के बारे में। लेसन 1, मेंटल टफनेस इज की। जब हम किसी बड़े एथलीट को खेलते हुए देखते हैं तो हमें उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल्स सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। उनकी स्पीड, ताकत, स्टैमिना और परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक और चीज़ है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, उनकी मानसिक ताकत, यानी उनकी मानसिक क्षमता, मानसिक मजबूती। यही वो चीज़ है जो किसी अच्छे खिलाड़ी को चैंपियन बनाती है। सोचो, जब कोई एथलीट किसी बड़े टूर्नामेंट में खेल रहा होता है तो सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफ़ी नहीं होती। वहाँ प्रेशर होता है, हार का डर होता है, लोग जज कर रहे होते हैं, कभी चोट लग जाती है तो कभी गेम प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो खिलाड़ी इन सब के बावजूद शांत रहता है, अपना फोकस बनाए रखता है और बिना हार माने आगे बढ़ता है, वही असली चैंपियन बनता है। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर, टेंशन या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन सब के बावजूद आप हार नहीं मानोगे। जब मुश्किलें आएंगी तब भी आप कंट्रोल में रहोगे और अपने गोल्स पर फोकस रखोगे। अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि लाइफ में भी यही सच है। हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। कभी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती, कभी लोग हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, कभी हार का डर हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर हमारी मानसिक मजबूती स्ट्रांग होगी तो हम इन सब चीज़ों को फेस करके भी आगे बढ़ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पाने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तब हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हम सोचते हैं शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या फिर अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यही सोच हमें पीछे रोकती है। चैंपियन माइंडसेट रखने वाले लोग इस तरह की निगेटिव सोच को खुद पर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम मुश्किलों का सामना करके उनसे कुछ सीखते हैं। सोचो, कोई बॉक्सर रिंग में जाता है और पहले ही पंच में गिर जाता है। अगर वे हार मान ले तो क्या कभी आगे बढ़ पाएगा? असली चैंपियन वे होता है जो गिरकर भी उठता है, खुद को और मजबूत करता है और अगली बार और बेहतर तरीके से लड़ता है। यही माइंडसेट हर खेल में और हर फील्ड में ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। अगर टैलेंटेड लोग हार मान जाएं तो वे कभी टॉप तक नहीं पहुंच सकते। वहीं जो लोग बार बार गिरकर भी हार नहीं मानते, वे धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। मेंटल टफनेस सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं आती, इसके लिए हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना होता है। इसके कुछ तरीके हैं जो हर किसी की लाइफ में काम आ सकते हैं। पहला तरीका है ध्यान देना कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम बार बार अपने दिमाग में नेगेटिव बातें लाएंगे तो हम वैसे ही महसूस करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद को याद दिलाएं कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। अपने माइंड में पॉजिटिव बातें रिपीट करें। दूसरा तरीका है फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। हर कोई कभी ना कभी फेल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, वही असली चैंपियन होते हैं। तीसरा तरीका है फोकस बनाए रखना। बहुत बार हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं, जैसे कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या कोई छोटी सी गलती हमने कर दी तो उसका क्या असर होगा। लेकिन असली चैंपियन वे होते हैं जो सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना सीखते हैं। चौथा तरीका है मुश्किलों में भी शांत रहना। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती तब भी अपने दिमाग को शांत रखना एक कला होती है। कई बार खेल के दौरान प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो खिलाड़ी शांत रहता है और नए सॉल्यूशंस निकालता है, वही सबसे आगे रहता है। पांचवा तरीका है खुद को हमेशा बेहतर बनाने की चाह रखना। चैंपियंस कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं मानते। वे हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी सोच होती है कि चाहे वे अभी कितने भी अच्छे हों, हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये सब सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए है, लेकिन असल में ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप लाइफ की किसी भी मुश्किल से आसानी से निपट सकते हैं। इसीलिए जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आए तो उसे एक मौके की तरह देखें।
खुद को याद दिलाएं कि असली चैंपियन वही होता है जो हार नहीं मानता। मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली मानसिक ताकत है और यही वह चीज़ है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेसन 2, एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर देखा जाए तो किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस पाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करें। जीतना है, नंबर 1 बनना है, ट्रॉफी चाहिए, मेडल चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि हम अपने सफ़र को एंजॉय करें, हर दिन कुछ नया सीखें, अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें और पूरी प्रोसेस को अपनाएं। यही दूसरा तरीका असली चैंपियंस का तरीका होता है और इसे ही ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जब कोई खिलाड़ी सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है तो वह खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर किसी मैच में वह गलती कर देता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वही खिलाड़ी अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह उस गलती को एक सीखने का मौका समझता है। वह जानता है कि हर गलती उसे और बेहतर बना सकती है। यही सोच उसे धीरे धीरे एक चैंपियन में बदलती है। सोचो, कोई बैडमिंटन प्लेयर अपनी हर प्रैक्टिस में सिर्फ यही सोचकर जाता है कि उसे हर हाल में जीतना है। अगर किसी दिन वह अपने कोच से हार जाता है या किसी ड्रिल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसे लगेगा कि वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है। इससे उसका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, वह खुद को लेकर डाउट करने लगेगा और धीरे धीरे खेल में रुचि भी कम हो सकती है। लेकिन अगर वही प्लेयर ग्रोथ माइंडसेट के साथ खेले तो वह हर गलती को सीखने का मौका मानेगा। वह यह नहीं सोचेगा कि वह अच्छा है या बुरा, बल्कि यह सोचेगा कि वह और बेहतर कैसे बन सकता है। इस तरह की सोच सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में काम आती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें हर दिन सीखना है, हर दिन कुछ और बेहतर बनना है, तो हमारी ग्रोथ खुद ब खुद होती रहती है। लेकिन अगर हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स पर ध्यान देंगे तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देंगे जो हमें असली चैंपियन बनाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि टैलेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन असल में टैलेंट उतना मायने नहीं रखता जितना कि ग्रोथ माइंडसेट। टैलेंटेड लोग भी अगर सीखना बंद कर दें तो उनका टैलेंट धीरे धीरे बेकार हो जाता है। वहीं जो लोग लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं वे एक दिन टैलेंटेड लोगों से भी आगे निकल जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का एक और बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारा फेलियर से डर कम हो जाता है। जब हम ये मानते हैं कि हर फेलियर एक सीखने का मौका है तो हम चीज़ों को नए तरीके से देखने लगते हैं। हमें डर नहीं लगता कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, बल्कि हम यह सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम सीखने का मौका खो देंगे। यही सोच हमें बेस्ट वर्जन बनने में मदद करती है। सोचो, एक रनर हर रेस में सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है। अगर किसी दिन वह हार जाता है तो वह सोच सकता है कि वह अच्छा एथलीट नहीं है। लेकिन अगर वही रनर ग्रोथ माइंडसेट अपनाए तो वह हार को एक मौका मानेगा। वह अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर करने की कोशिश करेगा, अपनी स्पीड बढ़ाने पर काम करेगा और अगली बार और मजबूत बनकर लौटेगा। यही सोच उसे लंबे समय तक खेल में टिके रहने में मदद करेगी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है सीखने के लिए तैयार रहना। अगर हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखना, अपने स्किल्स को बेहतर करना और अपनी कमियों पर काम करना, यही असली ग्रोथ की निशानी होती है। दूसरी चीज़ है प्रोसेस को एंजॉय करना। जब हम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं तो हम चीज़ों का मज़ा लेना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इस सोच के साथ काम करते हैं कि हमें हर दिन बेहतर बनना है तो हम सफ़र को भी एंजॉय करने लगते हैं। यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तीसरी चीज़ है चैलेंजेस को अपनाना। बहुत से लोग मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। चौथी चीज़ है फीडबैक को अपनाना। कई बार हम क्रिटिसिज्म को नेगेटिव तरीके से लेते हैं, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचें तो हमें समझ आएगा कि हर फीडबैक हमें सुधारने में मदद कर सकता है। हमें इसे पर्सनल लेने के बजाय इसे एक सीखने का मौका मानना चाहिए। पांचवी चीज़ है
सफलता की सही परिभाषा समझना। बहुत से लोग सफलता को सिर्फ मेडल्स, ट्रॉफीज या विनिंग रिकॉर्ड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता यह होती है कि हम हर दिन पहले से बेहतर बने। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम बिना किसी दबाव के बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं और अपनी जर्नी को खुलकर जी पाते हैं। अगर हम गौर करें तो दुनिया के सभी महान खिलाड़ियों में ग्रोथ माइंडसेट था। वे सिर्फ जीतने के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अपने गेम को हर दिन बेहतर बनाने पर ध्यान देते थे। यही सोच उन्हें एक अलग लेवल तक ले गई। इसीलिए अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सोचिए कि आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, बस आपको इस प्रोसेस में अपना बेस्ट देना है। यही असली ग्रोथ माइंडसेट है और यही आपको आगे ले जाएगा। लेसन 3, मैनेज एंग्जाइटी एंड इमोशंस। जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो खिलाड़ियों पर जबरदस्त प्रेशर होता है। स्टेडियम में हजारों लोग चिल्ला रहे होते हैं, मीडिया उनकी हर मूव पर नजर रखता है और दिमाग में बस यही चलता रहता है, अगर हार गए तो क्या होगा। इसी दबाव में कई खिलाड़ी अपना बेस्ट देने में असफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में शांत रहते हैं, खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और प्रेशर के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण खिलाड़ी और एक चैंपियन में, उनका अपनी भावनाओं और एंग्जाइटी को मैनेज करने का तरीका। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कई बार हमारी हार की वजह सिर्फ दूसरी टीम की स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि हमारा खुद का माइंडसेट होता है। जब हमारा दिमाग घबरा जाता है तो हमारे फैसले गलत होने लगते हैं, हम जल्दी जल्दी गलतियां करने लगते हैं और अपना असली टैलेंट दिखाने में असफल हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को असली चैंपियन बनना है तो सिर्फ स्किल्स डेवलप करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि यह भी सीखना होता है कि एंग्जाइटी और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। खेल के दौरान एंग्जाइटी और स्ट्रेस कई वजहों से हो सकता है। कभी कभी यह इसलिए होता है क्योंकि खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस को लेकर डाउट होता है। उसे लगता है कि शायद वह इतना अच्छा नहीं है, शायद वह अपने टीममेट्स या कोच की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। कभी यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग बार बार भविष्य के बारे में सोचने लगता है, अगर मैं यह शॉट मिस कर दूं तो क्या होगा। और कभी कभी यह दबाव बाहर के फैक्टर्स की वजह से भी आता है, जैसे किसी बड़े इवेंट में खेलना या किसी मुश्किल प्रतिद्वंदी का सामना करना। जो खिलाड़ी इस प्रेशर को संभाल नहीं पाते वे या तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं या फिर पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी इस प्रेशर में भी शांत रह पाते हैं वे अपने गेम पर पूरा फोकस कर पाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसले लेते हैं। ये स्किल एकदम से नहीं आती, बल्कि इसे धीरे धीरे डेवलप करना होता है। अगर कोई खिलाड़ी एंग्जाइटी को मैनेज करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसे सीखनी चाहिए वह है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब भी हम टेंशन में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिमाग ज़्यादा सोचने लगता है। ऐसे में अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर लें तो हम अपने दिमाग को भी शांत कर सकते हैं। इसलिए कई बड़े एथलीट्स मैच से पहले और खेल के दौरान डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ये उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और शांत रहने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएं। जब खिलाड़ी सिर्फ यह सोचने लगते हैं कि अगर हार गए तो क्या होगा या लोग क्या कहेंगे, तो उनका ध्यान भटकने लगता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हमें बस इसी पल पर ध्यान देना है, न अतीत के बारे में सोचना है न भविष्य के बारे में। अगर कोई क्रिकेटर बल्लेबाजी कर रहा है तो उसे सिर्फ उस बॉल पर फोकस करना चाहिए जो उस वक्त आ रही है, न कि पिछली बॉल जो उसने मिस कर दी थी या अगली बॉल जो अभी आई भी नहीं है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से खिलाड़ी अपने गेम में पूरी तरह से डूब सकते हैं और बिना किसी अनावश्यक टेंशन के परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है चुनौतियों को मौके की तरह देखना। अक्सर जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो हम उसे प्रॉब्लम मान लेते हैं, लेकिन चैंपियंस उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि ओह ये बहुत मुश्किल है, अब मैं क्या करूं, बल्कि वे सोचते हैं कि ये एक अच्छा मौका है मेरे लिए खुद को साबित करने का। जब माइकल जॉर्डन को करियर के शुरुआती दिनों में कई मुश्किल मैचों में हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा कि उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सोच ही उन्हें महान खिलाड़ियों में से एक बना पाई।
इसके अलावा सेल्फ टॉक भी बहुत ज़रूरी होता है। जो खिलाड़ी खुद से नेगेटिव बातें करता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत नर्वस हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो, वह पहले ही खुद को कमज़ोर बना लेता है। लेकिन जो खिलाड़ी खुद को पॉजिटिव बातें कहता है, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, मैं शांत रहूँगा और अपना बेस्ट दूंगा, वह अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना लेता है। ये छोटी छोटी बातें हमारे परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर डालती हैं। कुछ खिलाड़ी विजुअलाइजेशन तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि वे खुद को पहले से ही सफल होते हुए देखते हैं। अगर कोई फुटबॉल प्लेयर पेनल्टी किक लेने जा रहा है और उसके दिमाग में डर बैठ गया है कि वह मिस कर देगा, तो चांस है कि वह सच में मिस कर देगा। लेकिन अगर वह कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को बॉल को सही दिशा में मारते हुए देखे, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि हमारी बॉडी का मूवमेंट हमारे माइंडसेट पर असर डालता है। जब कोई खिलाड़ी हारा हुआ महसूस करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। कंधे झुक जाते हैं, सिर नीचे हो जाता है, चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगती है। लेकिन अगर वह अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलकर सीधा खड़ा हो जाए, डीप ब्रीदिंग करे और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे, तो उसका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाएगा। आखिर में रूटीन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार खिलाड़ी सिर्फ बड़े मैचों के दिन खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। अगर आपको अपने इमोशंस और एंग्जाइटी पर काबू पाना है, तो आपको इसे रोज़ाना प्रैक्टिस करना होगा। माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ें अगर रोज़ की जाएं, तो ही वे आदत बनती हैं और बड़े मैचों में मदद करती हैं। जो खिलाड़ी इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं, वे किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। वे प्रेशर के बावजूद शांत रहते हैं, सही फैसले लेते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। यही चीज़ एक आम खिलाड़ी और एक चैंपियन में फ़र्क पैदा करती है। लेसन 4, कंसिस्टेंसी एंड रूटीन। हर कोई एक ही दिन में चैंपियन नहीं बनता। बड़े बड़े एथलीट्स को अगर गौर से देखा जाए, तो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी टैलेंट या स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी होती है। वे हर दिन एक तय रूटीन फॉलो करते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी रुकावट के। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। कई लोग 1-2 हफ्ते मेहनत करते हैं, फिर कभी मन किया तो प्रैक्टिस कर ली और कभी ब्रेक ले लिया। लेकिन जो खिलाड़ी टॉप पर पहुंचते हैं, वे अपने रूटीन को इतनी ईमानदारी से निभाते हैं कि वह उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। अगर हम दुनिया के बेस्ट एथलीट्स की बात करें, तो हर किसी की अपनी एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन होती है। रोज सुबह उठने का समय, प्रैक्टिस का समय, खाने पीने का रूटीन, वर्कआउट, मेटल एक्सरसाइज और यहाँ तक कि सोने का टाइम भी तय होता है। वे इस रूटीन को सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि सालों साल फॉलो करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी बॉडी और माइंड दोनों इस डिसिप्लिन के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव नहीं आता। अब सोचो, अगर एक खिलाड़ी कभी सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करे, कभी दोपहर में और कभी कभी हफ्तों तक बिल्कुल भी ना करे, तो क्या वह अपनी स्किल्स में सुधार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक लंबी अवधि तक लगातार मेहनत करते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। यही चीज़ किसी को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। रूटीन बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यह डिसीजन मेकिंग को आसान बना देता है। जब आपको हर दिन यह सोचना पड़े कि आज ट्रेनिंग करूं या नहीं, ज़रेनिया आज कितना वर्कआउट करना चाहिए, तो आप ज़्यादा सोचने लगते हैं और कई बार आलस आ जाता है। लेकिन जब एक रूटीन बन जाता है, तो सवाल ही नहीं उठता कि करना है या नहीं, आप बस उसे ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगते हैं। यही चीज़ टॉप एथलीट्स को हमेशा बेहतर बनाती है। लेकिन सिर्फ रूटीन बना लेना काफ़ी नहीं है, उसे लगातार फॉलो करना और बिना किसी बहाने के निभाना भी ज़रूरी है। कई बार खिलाड़ी सोचते हैं कि आज कुछ थकान है, चलो ब्रेक ले लेते हैं, या आज मौसम ठीक नहीं है, कल देखेंगे। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आदत बन जाती हैं, और एक बार जब किसी को बहाने बनाने की आदत लग जाती है, तो उसकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। चैंपियंस इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि कभी कभी मन नहीं करेगा, कभी कभी थकान होगी, कभी कभी हालात परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ करनी है वह करनी ही है। रूटीन सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि मेंटल ट्रेनिंग का भी उतना ही बड़ा रोल होता है।
कई खिलाड़ी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं लेकिन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो चैंपियन होते हैं वे रोज मेंटल एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और माइंडफुलनेस। इन चीज़ों को लगातार करने से उनका माइंड हमेशा फोकस्ड रहता है और वे हर चुनौती का सामना कर पाते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है रिकवरी और रेस्ट का रूटीन। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ वर्कआउट और ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने शरीर को रिकवर करने का सही तरीका नहीं अपनाते। वे सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ओवर ट्रेनिंग से शरीर पर नेगेटिव असर होता है जिससे परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है। इसलिए चैंपियंस न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि अपनी बॉडी को सही तरीके से रेस्ट और रिकवरी भी देते हैं। ये भी उनके रूटीन का हिस्सा होता है। रूटीन बनाते समय एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, छोटे छोटे सुधार लाने की आदत। सिर्फ एक ही तरह से रोज प्रैक्टिस करने से कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए बेस्ट एथलीट्स अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाते रहते हैं ताकि वे हमेशा बेहतर होते रहें। उदाहरण के लिए अगर कोई रनर रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है तो वह धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है या अपने स्टैमिना को और मजबूत करने के लिए नई टेक्निक्स अपनाता है। इसके अलावा रूटीन को बोझ समझने की बजाय इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ज़बरदस्ती एक स्ट्रिक्ट रूटीन अपनाने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर उसे एंजॉय नहीं करते तो वे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। इसीलिए बेस्ट एथलीट्स अपने रूटीन को इस तरह बनाते हैं कि वे उसमें मज़ा भी लें। वे अपनी ट्रेनिंग में वैरायटी लाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई करते हैं और अपने प्रोसेस को दिल से अपनाते हैं। कंसिस्टेंसी और रूटीन का असर सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बड़ा बदलाव लाता है। जब कोई व्यक्ति एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाता है तो उसकी वर्क एथिक्स मजबूत हो जाती है, वह ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस हर एरिया में बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि टॉप एथलीट्स सिर्फ अपने खेल में नहीं बल्कि हर चीज़ में टॉप पर होते हैं, चाहे वह फिटनेस हो, मेंटल हेल्थ हो या लाइफ के दूसरे गोल्स। कई बार लोग सोचते हैं कि चैंपियंस बनने के लिए कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, लेकिन सच ये है कि रियल चैंपियन वही होते हैं जो लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और उन्हें लंबे समय तक निभाते हैं। वे कोई जादुई तरीका नहीं अपनाते, बस साधारण चीज़ों को सही तरीके से करते हैं और उसमें कभी ब्रेक नहीं लेते। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक एवरेज खिलाड़ी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैंपियन में। अगर कोई सच में सफल होना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि रियल सक्सेस एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती बल्कि रोज रोज लगातार सही चीज़ें करने से मिलती है। भले ही वह छोटी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन अगर वे सही दिशा में हैं और लगातार की जा रही हैं तो उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी और रूटीन किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने की सबसे ज़रूरी कुंजी होती है। लेसन 5, टीम वर्क एंड लीडरशिप। हर सफल खिलाड़ी के पीछे सिर्फ उसकी खुद की मेहनत नहीं होती बल्कि एक पूरी टीम का योगदान होता है। कोई भी खेल, चाहे वह इंडिविजुअल हो या टीम स्पोर्ट, उसमें आगे बढ़ने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरियों को पहचानते हैं और मिलकर काम करते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल में टीम वर्क ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी खिलाड़ी के पीछे एक पूरी टीम होती है। कोच, ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और मेंटर जो उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। टीम में खेलते समय सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार टीम के खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे से सही से बातचीत नहीं कर पाते तो गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और टीम कमज़ोर हो जाती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाले खिलाड़ी अपने विचारों को क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं और दूसरों की बात भी समझते हैं। वे जानते हैं कि कब अपनी राय रखनी है और कब दूसरों की बात सुननी है। सही कम्युनिकेशन से टीम के सभी लोग एक ही पेज पर रहते हैं और एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी आपसी सम्मान भी एक मजबूत टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब टीम के खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वे एक दूसरे की ताकत को पहचानते हैं और उनकी कमज़ोरियों को कवर करते हैं। कई बार खिलाड़ी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं
और टीम के हित को भूल जाते हैं। लेकिन असली चैंपियंस अपनी टीम को पहले रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर पूरी टीम अच्छा करेगी तो वे खुद भी बेहतर बनेंगे। एक मजबूत टीम वह होती है जिसमें कोई भी खुद को दूसरे से कम या ज्यादा नहीं समझता, बल्कि हर कोई अपनी भूमिका को समझता है और उसमें बेस्ट देने की कोशिश करता है। हर टीम में लीडरशिप की भूमिका बहुत अहम होती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कैप्टन ही लीडर हो, कोई भी खिलाड़ी अपने व्यवहार और एक्शन से लीडरशिप दिखा सकता है। लीडर वही होता है जो न सिर्फ खुद अच्छा प्रदर्शन करे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे। कई बार लीडरशिप का मतलब सिर्फ निर्देश देना नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में टीम का हौसला बढ़ाना, गलतियों से सीखने में मदद करना और टीम को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना होता है। बड़े खिलाड़ी हमेशा अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लीडरशिप का एक अहम पहलू होता है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको खुद भी वह चीजें करनी पड़ेंगी जो आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं। अगर कोई खिलाड़ी चाहता है कि उसकी टीम मेहनत करे तो उसे खुद सबसे ज्यादा मेहनत करके दिखानी होगी। अगर कोई चाहता है कि उसकी टीम डिसिप्लिन फॉलो करे तो उसे खुद पहले अपने एक्शन से यह दिखाना होगा। जब टीम के लोग देखते हैं कि उनका लीडर खुद पूरी मेहनत कर रहा है तो वे भी अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। एक अच्छी टीम वही होती है जो चुनौतियों का सामना एक साथ करती है। जब कोई टीम जीतती है तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तब असली टीम वर्क की परीक्षा होती है। हारने के बाद अगर खिलाड़ी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे या बहाने बनाने लगे तो टीम बिखर जाती है। लेकिन अगर सभी मिलकर अपनी गलतियों से सीखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वही टीम आगे जाकर चैंपियन बनती है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब और नेशनल टीमें हारने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी कमजोरियों पर काम करती हैं और फिर से मजबूती के साथ वापसी करती हैं। टीम में हमेशा यह जरूरी नहीं कि हर खिलाड़ी सुपरस्टार हो। कई बार बैकग्राउंड में काम करने वाले खिलाड़ी भी टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे फुटबॉल में स्ट्राइकर भले ही गोल करता है, लेकिन मिडफील्डर और डिफेंडर उसके लिए मौके बनाते हैं। अगर कोई सिर्फ अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर ध्यान दे और टीम की रणनीति को न माने तो टीम को नुकसान होगा। इसीलिए असली चैंपियंस खुद को नहीं बल्कि टीम को पहले रखते हैं। वे जानते हैं कि जब टीम अच्छा करेगी तो उनका योगदान भी ज्यादा मायने रखेगा। टीम वर्क में ट्रस्ट यानी भरोसा भी बहुत जरूरी होता है। जब खिलाड़ी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं और अपनी पूरी एनर्जी टीम के लिए लगाते हैं। अगर टीम के खिलाड़ियों को लगे कि कोई उनका साथ नहीं देगा या उन पर भरोसा नहीं करता तो वे खुद भी डाउट में रहने लगते हैं। एक मजबूत टीम वह होती है जिसमें हर खिलाड़ी जानता है कि उसके साथी खिलाड़ी उस पर भरोसा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका साथ देंगे। टीम में कई बार ईगो क्लैश भी हो सकता है, लेकिन एक सफल टीम वही होती है जिसमें लोग अपने ईगो को साइड में रखकर टीम के भले के बारे में सोचते हैं। कई बार लोग अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और टीम की स्ट्रैटेजी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो असली चैंपियंस होते हैं वे अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर सोचते हैं और टीम के गोल्स को प्राथमिकता देते हैं। टीम वर्क सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ऑफ द फील्ड भी इसकी अहमियत होती है। जब खिलाड़ी मैदान से बाहर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आपस में अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं तो इसका असर उनके खेल पर भी दिखता है। यही वजह है कि बेस्ट टीमों में सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अगर कोई सच में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ये समझना होगा कि इंडिविजुअल टैलेंट से ज्यादा टीम का तालमेल मायने रखता है। बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे टीम के साथ सही से नहीं खेल पाते। लेकिन जो खिलाड़ी टीम की वैल्यू को समझते हैं और उसमें अपना बेस्ट योगदान देते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और चैंपियन बनते हैं। यही टीम वर्क और लीडरशिप का असली मतलब है। लेसन 6, कॉन्फिडेंस थ्रू कॉम्पिटेंस। हर सफल खिलाड़ी के अंदर जो एक चीज सबसे ज्यादा नजर आती है वह है कॉन्फिडेंस। यह आत्मविश्वास ही है जो उन्हें मुश्किल समय में भी डटे रहने की ताकत देता है। लेकिन कॉन्फिडेंस कोई जादू की तरह अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे तैयार होता है, मेहनत और अनुभव के जरिए। असली आत्मविश्वास तभी आता है जब कोई खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को बार बार साबित करता है, खुद को चुनौती देता है और उन चुनौतियों से सीखता है। सिर्फ सोचने या बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता,
बल्कि जब हम बार बार कुछ करके उसे सही से सीख जाते हैं तब हमारा आत्मविश्वास अपने आप मजबूत हो जाता है। जब कोई खिलाड़ी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम करता है, लगातार प्रैक्टिस करता है और छोटे छोटे टारगेट्स को हासिल करता है तो धीरे धीरे उसकी क्षमता मजबूत होती जाती है। जब वह देखता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है तो उसका भरोसा खुद पर बढ़ता जाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंपीटेंस यानी दक्षता। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में निपुण हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि चैंपियन खिलाड़ी हमेशा अपनी क्षमताओं को और निखारने में लगे रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार अपने गेम को सुधारते रहेंगे तो उनका आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ता रहेगा। एक और ज़रूरी चीज़ होती है अपने पुराने अनुभवों को याद रखना। जब भी कोई खिलाड़ी मुश्किल में होता है तो उसे अपनी पिछली सफलताओं को याद करना चाहिए। इससे उसे यह एहसास होता है कि वह पहले भी चुनौतियों से उभर चुका है तो अब भी कर सकता है। बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जब किसी बड़े मुकाबले में उतरते हैं तो वे अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद करके खुद को प्रेरित करते हैं। वे सोचते हैं मैंने पहले भी ऐसा किया है, मैं फिर से कर सकता हूँ। ये सोचने भर से ही उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वे बिना घबराए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। सिर्फ खुद की मेहनत पर भरोसा करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम खुद से यह कहते हैं कि हम किसी चीज़ को कर सकते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो उनके मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं, डर, घबराहट, दबाव। लेकिन अगर वे खुद को पॉजिटिव बातें कहें तो वे इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी खुद को मोटिवेट करने के लिए अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद से बार बार कहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें मजबूती से खेल में बने रहने में मदद करते हैं। हर खिलाड़ी को यह समझना होगा कि आत्मविश्वास का मतलब अति आत्मविश्वास नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत को जानता है और अपनी तैयारी पर भरोसा करता है तो वह संतुलित आत्मविश्वास रखता है। लेकिन अगर कोई बिना मेहनत के ही खुद को सबसे बेहतर मानने लगता है तो यह ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है जो खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि असली चैंपियंस अपनी सफलता के बावजूद लगातार सीखते रहते हैं और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं होते या फिर एक के बाद एक मैच हारते हैं। ऐसे समय में उनका आत्मविश्वास हिल सकता है, लेकिन यही वो पल होता है जब उन्हें अपने बेसिक्स पर वापस जाना चाहिए और छोटी छोटी जीतों से फिर से अपना कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है तो उसे अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पिछली सफलताओं को याद करना चाहिए। उसे अपने छोटे छोटे टारगेट्स सेट करके उन्हें पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। जब वह देखेगा कि वह फिर से अपने गेम में सुधार कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप लौट आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ गेम के दौरान ही नहीं बल्कि ऑफ फील्ड भी नजर आता है। जब कोई खिलाड़ी खुद पर भरोसा रखता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही होती है। उसकी चाल, उसका खड़े होने का तरीका, उसकी बातचीत, सब में एक अलग सा आत्मविश्वास झलकता है। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो उनका आत्मविश्वास दूर से ही दिखता है। वे अपने आप में भरोसा रखते हैं, बिना घबराहट के खेलते हैं और अपने अंदर की काबिलियत को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए विजुअलाइजेशन भी एक बहुत असरदार तरीका है। जब खिलाड़ी अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो उनका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। यही वजह है कि कई बड़े खिलाड़ी मैच से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे मैदान में किस तरह खेलेंगे, कैसे मुश्किल पलों में खुद को संभालेंगे और आखिर में जीत कैसे हासिल करेंगे। ये मानसिक तैयारी उनके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाती है और जब वे असल में मैदान में उतरते हैं तो वे पहले से ही तैयार महसूस करते हैं। हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसे आलोचना झेलनी पड़ती है। अगर कोई खिलाड़ी हर बार दूसरों की राय पर ध्यान देने लगे तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जो खिलाड़ी सच में आगे बढ़ना चाहते हैं वे दूसरों की बातों से ज़्यादा अपनी खुद की मेहनत पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी असली पहचान उनकी परफॉर्मेंस से बनेगी, न कि दूसरों की बातों से।
इसीलिए आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि खिलाड़ी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और बाहरी नेगेटिविटी को खुद पर हावी न होने दें। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक चीज़ है, लेकिन असल में यह शारीरिक रूप से भी दिखता है। जब कोई खिलाड़ी थका हुआ या अनफिट महसूस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। यही वजह है कि चैंपियंस अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देते हैं। वे अच्छी डाइट लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और अपनी बॉडी को सही से मेंटेन करते हैं। जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी मजबूत होता है।